तुम्हारी जिंदगी में तनाव की सबसे बड़ी वजह क्या है? पैसा, काम, रिश्ते या फिर भविष्य की चिंता? शायद नहीं। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी कोई बड़ी समस्या नहीं होती, बल्कि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें तुम अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हो। किसी ने तुम्हें ठीक से जवाब नहीं दिया, किसी ने तुम्हारा मैसेज देर से देखा, ऑफिस में किसी ने थोड़े रूखे तरीके से बात कर दी, किसी दोस्त ने तुम्हें किसी प्लान में शामिल नहीं किया, और फिर शुरू हो जाता है तुम्हारा दिमाग, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूँ? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? एक छोटी सी घटना और उसके बाद घंटों की सोच, फिर वही सोच चिंता बनती है, चिंता तनाव बनती है, और तनाव तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देता है। लेकिन एक पल रुककर सोचो, क्या सच में वो घटना इतनी बड़ी थी, या तुम्हारे दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया? यही बात हमें किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क की सबसे जरूरी सीखों में से एक समझाती है। जिंदगी में हर चीज तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है, कुछ चीजों पर बात करना जरूरी है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें बस जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हर छोटी बात को गंभीरता से लेने लगोगे तो बड़ी और जरूरी चीजों के लिए तुम्हारे पास मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचेगी। आज हम इसी बात को आसान भाषा में समझेंगे, कैसे छोटी बातों को छोटा रखना है, कैसे हर चीज को पर्सनल लेना बंद करना है, कैसे ओवरथिंकिंग को रोकना है, और सबसे जरूरी, कैसे अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथों में जाने से बचाना है। चैप्टर 1, छोटी बात बड़ा तनाव। मान लो ऑफिस में तुम्हारा एक सहकर्मी सुबह तुमसे बात करता है, उसका मूड थोड़ा खराब है, वह तुम्हारे सवाल का छोटा सा जवाब देता है और वहां से चला जाता है। बस घटना खत्म, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे खत्म नहीं होने देता। तुम सोचने लगते हो, यह मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या इसे मुझसे कोई परेशानी है? अब ध्यान दो, असल घटना कितनी बड़ी थी, बस कुछ सेकंड, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे कई घंटों तक चलाता रहा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। घटना छोटी होती है, लेकिन हमारी सोच उसे बड़ा बना देती है, और यही वजह है कि कई बार हम किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना की अपनी बनाई हुई कहानी से परेशान होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई छोटी बात तुम्हें परेशान करे, तुरंत खुद से पूछना, क्या समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है, या मैं इसे अपने दिमाग में बड़ा बना रहा हूँ? यह एक सवाल तुम्हारे बहुत सारे तनाव को रोक सकता है, क्योंकि हर बात का जवाब जरूरी नहीं है, हर बात का मतलब निकालना जरूरी नहीं है, और हर व्यवहार को अपने ऊपर लेना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। चैप्टर 2, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं है। हमारी एक आदत होती है, हम हर चीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। कोई मुस्कुराया नहीं तो शायद उसे हम पसंद नहीं, किसी ने फोन नहीं उठाया तो शायद वह हमसे नाराज है, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो शायद हम उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सामने वाले की अपनी जिंदगी भी हो सकती है? शायद वह थका हुआ हो, शायद उसका दिन खराब चल रहा हो, शायद वह किसी समस्या में फंसा हो, शायद उसके पास उस समय जवाब देने का समय ही ना हो। लेकिन हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वह कहानी बनाता है, और अक्सर वह कहानी हमारे खिलाफ होती है। यही जगह है जहां हमें रुकना है। जब भी कोई घटना हो, तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचो। अपने आप से पूछो, मेरे पास इसका सबूत क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे। अपनी वैल्यू को दूसरों के व्यवहार से जोड़ना बंद करो, यहीं से मन हल्का होना शुरू होता है। चैप्टर 3, क्या ये 1 साल बाद भी मायने रखेगा? अब एक बहुत आसान नियम समझो, जब कोई छोटी बात तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछो, क्या यह बात 1 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब है नहीं, तो फिर आज इसे अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा देने की जरूरत क्या है? सोचो, कल तुम्हें किन किन बातों पर गुस्सा आया था, आज उनमें से कितनी बातें तुम्हें याद हैं? बहुत कम। और यही जिंदगी की सच्चाई है। आज जो बात बहुत बड़ी लग रही है, कुछ दिनों बाद शायद उसका कोई मतलब ही ना रहे। फिर हम उस समय अपनी शांति क्यों खराब करते हैं? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने आलोचना कर दी, कोई मीटिंग हमारे हिसाब से नहीं हुई। इन सब चीजों को हर बार अपने दिमाग में जगह देना जरूरी नहीं है। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे खर्च मत करो जैसे वह अनगिनत हो। तुम्हारे पास ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे वहीं लगाओ जहां उसका सच में फायदा हो। अपने काम में, अपने परिवार में, अपने स्वास्थ्य में, अपने सपनों में, अपने सीखने में, उन चीजों में जो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 4, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। तुम्हें हर बात का जवाब देना क्यों जरूरी लगता है? किसी ने कुछ कहा, तुम्हें तुरंत जवाब देना है। किसी ने आलोचना की, तुम्हें खुद को सही साबित करना है। किसी ने बहस शुरू की, तुम्हें जीतना है। लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदार जवाब होता है, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब
यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझते हो। मान लो कोई व्यक्ति जानबूझकर तुम्हें उकसाता है, तुम गुस्से में आकर बहस करते हो, 10 मिनट बाद बहस खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अगले 2 घंटे तक उसी बातचीत को दोहराता रहता है। मुझे ऐसा कहना चाहिए था, काश मैंने उसे यह जवाब दिया होता, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, देखा घटना खत्म हो गई, लेकिन तुम उसे अपने दिमाग में जिंदा रखे हुए हो। इसलिए अगली बार खुद से पूछो, क्या यह लड़ाई मेरी शांति के लायक है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। हर जगह जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी अपनी शांति बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 5, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी। एक और चीज जो हमें बहुत तनाव देती है वह है परफेक्शन। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, काम बिल्कुल सही हो, लोग बिल्कुल सही व्यवहार करें, हमारी योजना बिल्कुल सही चले, हर जवाब सही मिले। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी में गलती होगी, लोग बदलेंगे, प्लान कैंसिल होंगे, काम बिगड़ेगा। कभी तुम्हारी मेहनत के बाद भी परिणाम तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगा, और यह सामान्य है। अगर तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम हमेशा तनाव में रहोगे, क्योंकि दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो। यही असली ताकत है। मान लो तुम्हारा कोई प्लान आखिरी समय पर कैंसिल हो गया। तुम 2 तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हो। पहला, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। दूसरा, ठीक है प्लान बदल गया, अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। सिचुएशन वही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का अनुभव अलग हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने घटना को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को बदला। चैप्टर 6, तुम्हारी एनर्जी एक बैटरी है। कल्पना करो तुम्हारे पास एक बैटरी है। यह बैटरी पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगी। अब अगर सुबह से ही तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी बैटरी खर्च करने लगो तो शाम तक क्या होगा? कोई क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, किसने तुम्हें नजरअंदाज किया, किसने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, किसने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी आलोचना क्यों की। इन सब चीजों पर तुम अपनी ऊर्जा खर्च करते रहोगे। फिर शाम को जब असली काम करने का समय आएगा, तुम कहोगे, आज मेरे अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा थी, लेकिन गलत जगह खर्च हो गई। इसलिए आज से अपनी मानसिक ऊर्जा को लेकर थोड़ा सावधान रहो। हर चीज को प्रतिक्रिया मत दो, हर विचार को पकड़कर मत बैठो, हर समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश मत करो, और हर व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या मत बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा की कीमत है, उसे बचाओ। चैप्टर 7, हर विचार सच नहीं होता। तुम्हारा दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझो, हर विचार सच नहीं होता। अगर तुम्हारे दिमाग में आया वह मुझे पसंद नहीं करता, तो यह सिर्फ एक विचार है। अगर दिमाग ने कहा मेरा भविष्य खराब होने वाला है, तो यह भी सिर्फ एक विचार है। अगर दिमाग कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो यह भी सिर्फ एक विचार है। विचार और सच्चाई में फर्क होता है। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उस पर विश्वास मत करो। खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है या सिर्फ मेरा अनुमान? मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तथ्य क्या है? उसने अभी जवाब नहीं दिया, बस बाकी सब अनुमान है। वह नाराज है, वह मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं। यह सब तुम्हारे दिमाग की बनाई कहानी है। जब तुम तथ्य और अनुमान को अलग करना सीखते हो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। चैप्टर 8, सबसे खराब नतीजा मत मानो। हमारा दिमाग अक्सर सीधे सबसे खराब स्थिति की तरफ चला जाता है। एक छोटी समस्या हुई और दिमाग तुरंत सोचता है अब सब खराब हो जाएगा। एक गलती हुई, अब मेरा करियर खत्म। किसी ने आलोचना की शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन सच यह है कि जिंदगी इतनी सीधी नहीं होता है। एक घटना का मतलब हमेशा सबसे खराब परिणाम नहीं होता। इसलिए जब तुम्हारा दिमाग सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे तो खुद से एक दूसरा सवाल भी पूछो, अगर इसका सबसे अच्छा नतीजा हुआ तो? और फिर तीसरा सवाल, सबसे वास्तविक नतीजा क्या हो सकता है? यह तुम्हारे दिमाग को संतुलित करता है, क्योंकि डर अक्सर उस चीज से पैदा होता है जिसे हमने अभी तक सच मान लिया है, जबकि वह सिर्फ संभावना होती है। संभावना को सच्चाई मत समझो। चैप्टर 9, हर समस्या को तुरंत हल मत करो। हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत ठीक हो जाए। किसी ने गलत समझ लिया, अभी सफाई देनी है। कोई नाराज है, अभी बात करनी है। काम में समस्या आई, अभी समाधान चाहिए। लेकिन जिंदगी में हर चीज को तुरंत हल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी समय सबसे अच्छा समाधान होता है। जो बात अभी बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कल सुबह उतनी बड़ी न लगे। इसलिए जब कोई भावनात्मक स्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुक जाओ, कुछ सांस लो, थोड़ा समय दो, फिर सोचो। क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर उस फैसले से अलग होता है जो शांत दिमाग से लिया जाता है। रुकना कमजोरी नहीं है, कई बार रुकना ही समझदारी है।
चैप्टर 10 दूसरों की समस्या अपनी मत बनाओ। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग होंगे जिनकी अपनी समस्याएं हैं। किसी का रिश्ता खराब है, किसी को काम का तनाव है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई खुद से खुश नहीं है और तुम उनकी मदद करना चाहते हो। यह अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा के बाद दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लेना तुम्हें अंदर से थका देता है। तुम किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन तुम हर किसी की जिंदगी ठीक नहीं कर सकते। तुम किसी को रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन उसके कदम तुम नहीं उठा सकते। इसलिए दूसरों की परवाह करो, लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। याद रखो, हर समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह समझना स्वार्थ नहीं है, यह मानसिक संतुलन है। चैप्टर 11 तुलना तुम्हारी शांति चुरा लेती है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को और आसान बना दिया है। तुम किसी की फोटो देखते हो, वह घूम रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई बहुत पैसा कमा रहा है, और फिर तुम खुद से पूछते हो मैं पीछे क्यों हूँ। यहीं से तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी से कर रहे हो, लेकिन तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। तुम सिर्फ उसका एक हिस्सा देख रहे हो। हर इंसान की शुरुआत अलग है, हर इंसान की परिस्थिति अलग है, हर इंसान की गति अलग है। इसलिए अपनी रेस पर ध्यान दो। कल तुम कहाँ थे, आज कहाँ हो और कल कहाँ जाना चाहते हो। अगर तुम इन 3 सवालों पर ध्यान देने लगोगे तो दूसरों की जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। तुम्हारा ध्यान वापस तुम्हारे पास आ जाएगा और यही असली फोकस है। चैप्टर 12 छोटी बातों के पीछे छिपी बड़ी भावनाएं। अब एक बहुत गहरी बात समझो। कभी कभी हम छोटी बात पर इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि हमारे अंदर पहले से बहुत कुछ जमा होता है। मान लो किसी ने तुम्हें एक छोटी सी बात कह दी और तुम अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। बाद में तुम खुद सोचते हो मैंने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि शायद वह प्रतिक्रिया सिर्फ उस एक बात की नहीं थी। उसके पीछे पुराना गुस्सा था, पुरानी निराशा थी, पुरानी चोट थी, अनकही बातें थी, बहुत समय से दबा हुआ तनाव था, और छोटी सी बात ने उस पूरे दबाव को बाहर निकाल दिया। इसलिए कभी कभी समस्या बाहर की घटना नहीं होती, समस्या वह भावनाएं होती हैं जिन्हें हम लंबे समय से दबाकर बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार तुम्हारी भावना गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भावना को समझना जरूरी है। जब तुम गुस्सा हो, खुद से पूछो मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूँ। शायद तुम्हारा गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं है, शायद तुम थके हुए हो, शायद तुम्हें अनदेखा महसूस हो रहा है, शायद तुम्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। जब तुम असली भावना पहचान लेते हो तो प्रतिक्रिया की तीव्रता कम होने लगती है। चैप्टर 13 अपने साथ बैठना सीखो। आज हम हर खाली समय को फोन से भर देते हैं। कुछ मिनट खाली मिले, फोन। कोई चिंता आई, फोन। मन खराब हुआ, फोन। बोर हुए, फोन। लेकिन कभी कभी खुद के साथ बैठना भी जरूरी है। बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस कुछ मिनट अपने विचारों को देखो। अपने आप से पूछो मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ, मैं किस चीज को जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की आवाज समझ आने लगेगी, और जिस चीज को तुम समझने लगते हो उसे संभालना भी आसान हो जाता है। चैप्टर 14 रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। इमोशनल मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा। मतलब यह है कि गुस्सा आने के बाद भी तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सको। रिएक्शन तुरंत होता है, रिस्पॉन्स सोचकर होता है। किसी ने कुछ कहा, तुरंत जवाब देना रिएक्शन है। रुकना, सोचना, फिर तय करना कि जवाब देना भी जरूरी है या नहीं, यह रिस्पॉन्स है। यही छोटा सा अंतर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुरंत जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुक जाओ। जब कोई मैसेज तुम्हें परेशान करे, तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। जब कोई गलती हो जाए, खुद को गाली देने के बजाय पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। पहले तुम प्रतिक्रिया दोगे, फिर तुम सोचोगे, और आखिर में तुम चुनोगे। यही भावनात्मक परिपक्वता है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात तुम्हारा मूड खराब करे, तुरंत रिएक्ट मत करना। एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना क्या मैं इस छोटी बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूँ। अगर जवाब हाँ है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की हर छोटी घटना तुम्हारे ध्यान की हकदार नहीं है। तुम्हारी शांति की एक कीमत है, तुम्हारी ऊर्जा की एक कीमत है, तुम्हारा समय कीमती है। इसे हर छोटी बात के बदले मत दे दो। लोग क्या सोचते हैं हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। लोग कैसे व्यवहार करते हैं हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। क्या होगा यह भी हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे यह बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीख जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तुम कम परेशान होते हो, कम सोचते हो, कम बहस करते हो, कम तुलना करते हो,
और ज्यादा जीते हो। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मकसद हर छोटी चीज को गंभीरता से लेना नहीं है। जिंदगी का मकसद यह समझना है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है और फिर अपनी ऊर्जा उसी पर लगाना है। इसलिए आज से एक बात याद रखना, छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। हर विचार पर विश्वास मत करो, हर बात को दिल पर मत लो, हर लड़ाई मत लड़ो, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। और सबसे जरूरी, अपनी शांति किसी और के व्यवहार के हाथों में मत दो। क्योंकि जिस दिन तुमने छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी उतनी भारी थी ही नहीं। तुमने बस अपने कंधों पर बहुत कुछ उठा रखा था। अब उसे नीचे रखने का समय है, हल्का जीने का समय है, शांत रहने का समय है और अपनी जिंदगी की असली जरूरी चीजों पर ध्यान देने का समय है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी डिस्कशन से बस एक बात अपने साथ लेकर जाइए, हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बदलना है, कुछ चीजों को स्वीकार करना है और कुछ चीजों को बस जाने देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बुक संचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं समझते, बल्कि उन किताबों की सीख को जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।